जब आप एविडेंस लाकर उस चीज़ को देंगे तो वो सत्य होगा, आप एविडेंस मानेगा। हाँ, हमने जब ये भाई एविडेंस की बात करते हैं तो बात राम मंदिर की भी कर लेते हैं। कहते तो ये भी थे कि बाबरी मस्जिद हमारी है, राम मंदिर हमारा नहीं है, राम मंदिर था ही नहीं, लेकिन वहाँ पे राम मंदिर सिद्ध हुआ ना। फिर कहाँ जाती है इनके तथ्य और कहाँ जाते हैं इनके प्रमाण, कहाँ जाते हैं इनके एविडेंस? कुछ लोग यहाँ आके खूब भालो बोलते हैं और बांग्लादेशी मुसलमान निकल जाते हैं। यहीं आके खूब भालो बोलते हैं, ए मोदी जी हमारा घर तोड़ दिया। बोले आप कहाँ से? बोले मैं रोहिंग्या मुसलमान। ये रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आया? मुझे मुस्लिम से दिक्कत रही, आपके साथ खड़ा हूँ मैं। जिन्ना वाले जिन्ना चले गए, अब जिन्ना के जाके बराबर में रोते जिन्ना। अब 2-3 दिन से, एक मिनट भाई, आप बोलने, अब 2-3 दिन से कुछ लोग कह रहे हाय यासिर मलिक। मुगल साम्राज्य के दौरान जो मंदिरों को तोड़ दिया गया मुगलों द्वारा, क्या जो हिंदू राजाओं द्वारा जो एंशिएंट पीरियड में मंदिर तोड़ी गए उनको भी रिस्टोर की जाएंगे? और जो आज़ाद भारत जब हुआ उसको मस्जिद को जो मंदिर कन्वर्ट की गई उसको क्या आप रिस्टोर करेंगे? और जो जैन के मंदिरों को हिंदुओं ने तोड़ा एंशिएंट पीरियड से उसको क्या आप रिस्टोर करेंगे? आप एक तरफा बात क्यों करते हैं? आप जब रिस्टोर की बात कर रहे हैं तो सारी रिस्टोर करिए, एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक आइए और एविडेंस के साथ होता है। लॉ से देश चलता है, फेथ से आपके इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा जो है ज्ञानवापी को लेकर है। क्या कहोगे कि क्या वो वाकई में मंदिर था? क्योंकि हिंदू पक्ष तो दावा कर रहा है कि आप कंक्रीट एविडेंस लाए, सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। अगर इतना ही इनका पक्ष मजबूत होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पे स्टे ऑर्डर ना लगाती सुप्रीम कोर्ट, और मस्जिद में जो 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई तो उस पर स्टे लगाते हुए पूरे लोगों को इजाज़त दी गई। सिर्फ शिवलिंग का जो एरिया जिसको सो कॉल्ड किया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने को कहा। शिवलिंग है या फवारा है? अभी वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं? वो क्यों उसको फवारा बताया जा रहा है? तो उसको शिवलिंग क्यों बताया जा रहा है? ये भी तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं आपसे। हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि उसके सामने नंदी है इसलिए शिवलिंग है। देखिए, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, आदि विश्वेश्वर में जो काशी में सबसे बड़ी मस्जिद है जिसको शिवलिंग है वो सबसे हाइट पे है, और वहाँ के जो गुजराती मतलब पुजारी है वो कहते हैं कि वो जो असली मंदिर है वो नहीं है, एक और मंदिर टॉप पे वहाँ पर है वो असली मंदिर है। ये भी एक कंटेम्प्रेरी थ्योरी चलती है, सारी थ्योरी यट एविडेंस नहीं है। जब आप एविडेंस लाकर उस चीज़ को देंगे तो वो सत्य होगा, आप एविडेंस मानेगा। हाँ, हमने जब ये भाई एविडेंस की बात करते हैं तो बात राम मंदिर की भी कर लेते हैं। कहते तो ये भी थे कि बाबरी मस्जिद हमारी है, राम मंदिर हमारा नहीं है, राम मंदिर था ही नहीं, लेकिन वहाँ पे राम मंदिर सिद्ध हुआ ना। फिर कहाँ जाती है इनके तथ्य और कहाँ जाते हैं इनके प्रमाण, कहाँ जाते हैं इनके एविडेंस? बताइए जरा। कहाँ जाते हैं? बोल रहे हैं कि राम मंदिर को भी ऐसी कहते थे आप लोग। नेम प्लेट सुप्रीम कोर्ट का 2019 का जजमेंट क्या गया था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना ही नहीं। उसमें यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि कोई एविडेंस नहीं मिलता कि मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाएंगे, बट ये कहा गया कि मस्जिद को डिमोलिश करके वहाँ पर जो 1990 में शर्मनाक था, और उसने 1991 के वर्शिप ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में क्या कहा? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये सेकुलर वैल्यूज को प्रमोट करता है। और देश फेथ से चलता नहीं है, लॉ से चलेगा। लॉ विल प्रिवेल ओवर द शरिया कानून से भी नहीं, नो लॉ, शरिया कानून से लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वाज ड्राफ्टेड बाय द भीमराव अंबेडकर विल प्रिवेल ओवर द फेथ ऑफ ऑल रिलीजन। तो हिंदी हूँ भैया, सुनिए पहली बात, एक बार जाओ भैया रुको। पहली बात तो हिंदी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी बोलने में मुझे गर्व होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर लॉ को मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप यूएन में मुद्दा उठाओ कि वहां पर अयोध्या में मंदिर नहीं है, वहां मस्जिद है, आप यूएन में उठाओ। तीसरी बात, इस देश में शरीयत नहीं चलती है, आपके मुंह पे टेप लग जाती है जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से काट के हिंदुओं को मारा जा रहा है। मंदिर तो छोड़ो, मंदिर का अस्तित्व भी गायब कर दिया। तब आपका संविधान 90 में जब गेंदे की माला लेके गए थे हिंदुओं को मारने, पड़ोसी को काट रहा था। आपका शुभ नाम क्या है? शाकिर अली जी। एक सच्चा मुसलमान कसाब को मानेगा या कलाम को मानेगा? पॉइंट टू पॉइंट। बस यही बताना, कसाब या कलाम। लेकिन हम लेकिन नहीं, बात सुनो, एक मिनट। दूसरी बात, बाबर, हुमायूं, सुनते जाना प्लीज। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, खिलजी और ऐसे तरह तरह के फिलजी, और एक मोहम्मद और अल्लाह उसका गॉड है, सम्मान मैं करता हूँ। मोहम्मद और अल्लाह को मानोगे या जो ये ग्रुप था जिन्होंने यहाँ पर काटो, किसको मानोगे? अल्लाह को मानेंगे, मोहम्मद। अब हमारा एक क्वेश्चन बाबर के जो बाबर के रिश्तेदार हैं, उनके पोते, उनके पड़ पोते जो वहाँ जाके चादर चढ़ा रहे, हाय मेरा बाबर
मर गया, एक मिनट, हाय मेरा बाबर मर गया, हाय मेरा खिलजी मर गया। भैया ये कौन है? देखिए भाई साहब, एक मिनट एक मिनट, अब सुनिए। पीके इस देश में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था। उन कुत्ते के बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, और धर्म का मजाक बना के दिखाओ, तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करके ना फतवा जारी करके अगले दिन काट दिया जाएगा। ये सुनो, ये बाबा दिखाते हैं, बोल रहे हिंदू, ये बाबा दिखाते हैं 100 करोड़ हिंदू हैं, 90 करोड़ है। अरे तो बात पूरी होने दो ना, आपकी तरफ भी आएगा। ये गोदी मीडिया नहीं है कि आपका बयान काट देंगे। चैनल का नाम रख लीजिए, पूरा चेक करिएगा। और सुनिए, नाम पता क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इस देश में एनआरसी और सीए लागू होने वाला है। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, आपको बुरा नहीं मानना। कुछ लोग यहाँ आके खूब भालो बोलते हैं और बांग्लादेशी मुसलमान निकल जाते हैं। यहीं आके खूब भालो बोलते हैं, ए मोदी जी हमारा घर तोड़ दिया। बोले आप कहाँ से? बोले मैं रोहिंग्या मुसलमान। ये रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आया? मुझे मुस्लिम से दिक्कत रही, आपके साथ खड़ा हूँ मैं। मोहम्मद और अल्लाह को मानते हो तो अयोध्या, ज्ञान वापी, ज्ञान का मतलब क्या होता है? एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जाओ भाई। ज्ञान का मतलब हमको भी तो संस्कृत है, आपके में उर्दू है। हाँ नहीं, हमको पता नहीं। कुरान में क्या है? क्या? संस्कृत। क्या? नहीं, उर्दू। हमको भी तो मौका दे भाई ना। जो सुनी जो सऊदी में चलती है ना। हाँ। जब भाई एक वापी है, ज्ञान का कुआं। अशोक के टाइम पे जो मंदिरें तोड़ी गई उनको कौन रिस्टोर करेगा? जो जैन मंदिरों को तोड़ा गया, बुद्धिस्ट की मंदिरों को तोड़ा गया, सुंगवा मित्र ने जो मंदिरें तोड़ी उनको कौन रिस्टोर करेगा? जो पार्टीशन के दौरान मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट किया गया उसको कौन रिस्टोर करेगा? जब आप भाई मुझे एक मस्जिद, हाँ बता रहा हूँ, एक मस्जिद, हाँ एक सेकंड दिखाइए खोलिए। नहीं भाई साहब, आप ये मस्जिद दिखा रहे, रुको ना, हम बता रहे हैं ना भाई, आपको बता रहा हूँ, जीता जागता सबूत। अरे सबूत लेकर आए, सबूत क्या दिखाइए, हम इस पे आपको कंट्रोल करते हैं। दिखाइए, क्या जरूरत है भाई? हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान रहेगा। पाकिस्तान आप जिन्ना वाले जिन्ना चले गए, जिन्ना वाले जिन्ना चले गए। अब जिन्ना के जाके बराबर में रोते, जिन्ना जिन्ना। अब 2-3 दिन से, 1 मिनट भाई, आप बोलने, अब 2-3 दिन से कुछ लोग कह रहे हाय यासिर मलिक। ये क्या हो रहा है? सोनीपत में जामा मस्जिद दुर्गा मंदिर में कन्वर्ट कर दी गई। अब फैक्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या सोनीपत, सुनिए, एक तरफा रिपोर्ट लेकर हुआ। हम भी भाई यूपीएससी पर बायस तरीके से नहीं जाना चाहते हैं। हम बताते हैं, सुनिए, बताइए क्या कब हुआ ये वाला? कब हुआ? आप जाइए सर्च करिए, अगर ना होगा तो हमको अगर मिलिएगा ना। अगर ये जो मैं सोनीपत का पूरा नाम बताओ। सोनीपत का पिछले नाम दिया मतलब नहीं मुझे, पिछला नाम बताओ सोनीपत का। मैं जो अपना एविडेंस दे रहा हूँ, जामा मस्जिद को जो दुर्गा मंदिर में कन्वर्ट किया, आप उसके किया गया पार्टीशन के दौरान, पार्टीशन के दौरान आप कहाँ थे? कहाँ? हम तो पैदा ही नहीं होते। सबूत दिखाओ। देखो भैया, चैनल के माध्यम से, ए महाराज सुनिए, मुस्लिम भाई पर चैनल के माध्यम से आप जाइए कोर्ट में। ऐसा नहीं तो देखिए, कोर्ट नहीं, जब आप वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना देते हैं तो वो प्रिवेल करेगा लॉ के ऊपर। आप 1991 के एक्ट को मानते हैं, पर जो संसद से कानून पास होता है, सीए पास होता है, इसका विरोध क्यों किया जाता है? उसको क्यों नहीं मानते लोग? क्यों सीए को क्यों नहीं मानते कि संसद से पास हुआ? क्यों 1991 के एक्ट को हवाला देते हैं कि बस वही कानून है, कि ये कानून नहीं थे? प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आपको लगता है 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कमियां हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में, अरे भाई बोलने तो दें। प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, अधिकार है, ऐसे तो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। जब 1991 का एक्ट पास हुआ था तो इसका विरोध किसने किया था? विरोध किसने किया था? पता है इसका विरोध? जब कश्मीरी पंडित का काम हुआ था, वो एक गलत चीज थी, नहीं होना चाहिए था उस दिन, बट उसकी टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? वीपी सिंह के, वीपी सिंह की गवर्नमेंट, सेंट्रल में वीपी सिंह की गवर्नमेंट, 85 एमएलए एमपी वीपी सिंह के, वीपीए के 1990 में शेखर चंद्र थे सीएम कांग्रेस। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट जम्मू, लॉ एंड ऑर्डर किसके गवर्नमेंट के हाथ में होता है? इसको क्लास 10th में नाम लिखवाओ। अरे इसको 10 में, ओ भाई 1991 में 1991 में बीजेपी से अलग होके कांग्रेस ज्वाइन करके प्रधानमंत्री बने थे। ये बात कर रहे हैं, खत्म करो। सुनो, ये बोलते हैं कि हमने हमारे ये जामा मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया। भैया 14वीं शताब्दी में तो आपकी इस्लाम धर्म बनी है, एक हिंदू लड़का कन्वर्ट करके इस्लाम धर्म बनाया। ये मानसिकता है, पहले आप जाके पढ़िए, तथ्यों पे बात करिए। हम तो बोल रहे हैं, वो उसको बुलाइए और हम उसको ज्ञान देते हैं।
ये बोलते हैं हमारे दीपक भाई के कमेंट में आ रही है कि भाई अगर तुम शाहिद अफरीदी को ऐसे काहे बोल रहे हो, अगर हिम्मत है तो यहाँ आके बोलो पाकिस्तान। शाहिद अफरीदी को इतना बुरा लग रहा है कि भारत में जिसने हिंदुओं को काटा मारा उसको वो समर्थन दे रहे हैं। शाहिद अफरीदी इतने इंटरनेशनल क्रिकेटर, और ये बेटे के पास जाता है क्या? ओ कंगी बाज, ओ लुगाई बाज, भड़वे, सुन ले, ये हिंदुस्तानी एक सन्नी देओल है, इंची टेप से नाप लियो। तुम क्या जानो? भाई जिन लोगों ने हमेशा ये काम किया है, हिंदुओं के धर्म स्थल को तोड़ के अपना बना लिया, उसको करके जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी तो बोलते थे जी 40,000 मंदिर तोड़े हैं हिंदुओं के, हमें सिर्फ 3 मेन मंदिर दे दो। अभी एक और राजनीतिक विश्लेषक ने बोला, उनका नाम मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, कि 4 लाख से भी ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में मंदिर तोड़ के मस्जिदें और दरगाहें बनाई गई। तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से ये क्वेश्चन करता हूँ, प्रश्न करता हूँ, जिसको उर्दू में आप सवाल बोलते हैं, कि 3 मंदिर क्यों? मैं 39,000, अगर 40,000 की बात है तो 39,999 पे भी संतुष्ट नहीं हूँ। अगर 4 लाख की बात है तो 3,99,999 पे भी संतुष्ट नहीं हूँ। हमें अपना एक एक धार्मिक स्थल वापस चाहिए, इन एज मच एज इन द सेंस, because we are not snatching anything from them, we are just taking back our thing। हम उनसे उनका कुछ छीन नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उनसे अपनी उनके द्वारा छीनी हुई चीज़ वापस मांग रहे हैं। तो इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेरा नरेंद्र मोदी सरकार से ये बार बार अनुरोध है, हाथ जोड़ के। मैं बहुत व्यथित हूँ इस बात से कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कि ये जो है हर इलाके की जो लोकल पुलिस है, हर इलाके की जो लोकल पुलिस है, वो ऐसे किसी भी जो शक शुबा में वाला जो मुस्लिम मॉन्यूमेंट है, दरगाह है, मस्जिद है, उसको फ़ौरन अपने घेरे में ले, जिससे कि उसका जो है एक न्यायोचित तरीके से निर्णय हो सके कि अगर वो हिंदू का है तो वो हिंदू समाज को मिले, अगर वो मुस्लिमों का है तो उनके पास रहने दिया जाए, उसमें कोई बात नहीं है। और ये मस्जिद की बात कर रहे हैं, कह रहे ज्ञान व्यापी के लिए लड़ाई करेंगे हम। ज्ञानवापी के लिए लड़ाई? भैया लड़ाई उसके लिए की जाती है जो आपकी हो, वो तो आपकी है ही नहीं, वो हमारी है। तो बता रहे हैं हमारी है। भैया कैसे हमारी है? अगर नहीं होती ना तो आज आप कल की रिपोर्ट है, एक मुसलमान जाके शिवलिंग का आकार बदलने के प्रयास कर रहा है, और उसके कारण आज ज्ञानवापी का जो ये न्याय आने वाला था उस पर 30 तारीख तक बढ़ गई है। क्यों हुई है? क्यों जा रहे हैं साक्ष्य को छुपाने? साक्ष्य को मत छुपाइए सर, आज का हिंदू जाग रहा है, आपके छुपाने से छुपेगा नहीं। और अभी 9 मस्जिद पे भी मुद्दा चिड़ी है, वो भी हम लेके रहेंगे, उस पर भी साक्ष्य जो है वो सामने आएगा देश के सामने। पूछ रहे हैं कि कितनी मस्जिदों को और आप लोगे? क्या मस्जिदों की लड़ाई है कि बीजेपी आरएसएस वालों का हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ रहा है? भैया 30,000 मंदिर हैं जिनको तोड़ के उस पर कब्जा किया गया। वहाँ पे अभी कर्नाटक में एक मस्जिद देख लीजिए, उसकी वो गिरी और उस पर मंदिर अंदर था, उस पर रोक लग गई मस्जिद बनाने की। भैया आप जहाँ भी खोदेंगे, जहाँ जहाँ खुदा है वहीं वहीं खुदेगा, और वहाँ से हमारे शिव या शंकर या राम जी ही निकलेंगे। देखिए ज्ञानवापी जो है ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, और जहाँ तक का रहा ओवैसी साहब वो जो 91 की बात जो करते हैं, 1991 की जो बात करते हैं, जब वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट में CAA भी आया था, NRC भी आया था, तब वो कहाँ गए? वो सिर्फ अपने मीडिया में बने रहने के लिए और अपनी राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए ये उल्टा सीधा वो बयान देते हैं, और उनका मुसलमान से किसी प्रकार का कुछ लेने देने नहीं है। मौलाना का जो खानदान, जिनको वो अपने खानदान मानते हैं, वो इस देश का आतंकवादी था। औरंगजेब जो है वो आतंकवादी था। उस आतंकवादी ने जो हमारे देश के ऊपर अत्याचार किया, और उन्होंने जिस प्रकार से गलत तरीका से हमारे भगवान भोलेनाथ का जो है मंदिर तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाया, वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि अभी अदालत में है, और अदालत ने भी क्लियर कर दिया है कि भगवान शिव का मंदिर वहीं था और वहीं है, और वो जो है हिंदू का था और वो हिंदू का ही रहेगा। बतौर एडवोकेट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब कह दिया गया कि वो एरिया सील्ड है, वहाँ आप नहीं जा सकते, तो फिर जज ने स्टेटमेंट दिया, ये एक ऑर्डर दिया है कि वो अभी वहाँ कोई नहीं जा सकता, तो फिर वहाँ ड्रिलिंग करते हुए कोई कैसे पकड़ा गया? नंबर 1। और नंबर 2, जो लोग कहते
हैं कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, तो हाँ, हमारे शिव जी वाकई फव्वारा हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनकी जटाओं से गंगा बहता है। हम मानते हैं वो जल के स्रोत हैं, वो जीवन के स्रोत हैं, महामृत्युंजय के स्रोत हैं। उन्होंने कह दिया हमारी मस्जिद है, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, तो फिर उनको ये पता होना चाहिए कि इस देश में हमारी और तुम्हारी कुछ नहीं होता है, सेक्युलरिज्म से चलता है। ना ये देश गीता से चलेगा, ना ये देश कुरान से चलेगा, ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। वो तो तब भी कह रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के दौरान भी, उनको तो हमारी और तुम्हारी में जो फ़र्क है, ये तुम्हारा जो लफ्ज़ वो बार बार यूज़ करते हैं, हमारा तुम्हारा, तो ये हम सबको पता है। वो डिवाइड एंड रूल खेलना चाहते हैं और हमेशा खेलना चाहते हैं, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा हो। तब भी देखा गया कि कैसे ओवैसी जी ने कहा, मैं कहती हूँ, तब भी मैंने ये बात कही थी कि ओवैसी जी की जगह ओवैसी जी की वाइफ को डिबेट में लाया जाए, तब पता चला जाए जो ये छेड़छाड़ शब्द और जो इनकी टर्मिनोलॉजी है वो हर तरीके से गलत होती है। चाहे जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात आती है, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद की बात आती है, तो ये हमारे भावनाओं से क्यों छेड़छाड़ करते हैं? हमें किसी की मस्जिद से सवाल ये उठता है कि ओवैसी जी कहते तो हैं कि संविधान मानते हैं, लेकिन जब कोर्ट सर्वे करने के लिए बोलता है तो कहते हैं कि सर्वे गलत हो रहा है। तो किस संविधान को मानते हैं ओवैसी जी? वो संविधान मानते हैं जो संविधान शायद पाकिस्तान में चल रहा है, और कोई संविधान तो नहीं मानते। हिंदुस्तान के संविधान से तो वो इत्तेफाक कम रखते हैं।